हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम पिवटिंग, टनलिंग एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चिज़ल। तो इसके अंदर हम दो सिनेरियो लेने वाले हैं। तो पहला सिनेरियो क्या होगा हमारा, जिसके अंदर हम पिवट होस्ट पे हमारा एक्सेस है। टेक एन एग्जांपल कि हमारा जो ये टारगेट है, इस पे हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस है, बट हमारे पास विद द हेल्प ऑफ रिवर्स शेल इस पे एक्सेस मिला है। मतलब ये हमारे पास कोई एसएसएच का एक्सेस नहीं है या फिर हमारे पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। ठीक है। और एक बार हम इस पिवट होस्ट पे आए तो हमने देखा कि हमारा जो पोर्ट नंबर 3306 है, जो कि माई सीक्वल के लिए होता है, वो ओपन है इस सर्वर पे। बट वो पोर्ट सिर्फ 127.0.0.1 जो कि लोकल होस्ट होता है उस पर लिसन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप 3306 को सिर्फ एक्सेस कर सकते हो इस सर्वर से ही, क्योंकि इसी सर्वर पे ये अलाउ करता है आपको। ठीक है। बट आपके सिनेरियो में आपको अपनी काली मशीन से इस पोर्ट को एक्सेस करना है ताकि आप फर्दर एन्यूमरेशन या एक्सप्लॉइटेशन कर सको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली विद द हेल्प ऑफ चिज़ल इस पोर्ट को फॉरवर्ड कर देंगे अपने काली मशीन पे, और अपनी काली मशीन से एक्सेस कर पाएंगे इस पोर्ट को, और फर्दर एन्यूमरेशन और एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या किसी भी रीजन के लिए आपको फॉरवर्ड करना है। ठीक है। सेकंड सिनेरियो हमारा कुछ ऐसा है, जिसके अंदर हमारी जो काली मशीन है वो हमारी पिवट होस्ट के साथ बात तो कर सकती है, बट हमारी काली मशीन ये जो इंटरनल नेटवर्क है यहाँ पे, इससे बात नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अब मान लो आप पेंटेस्ट एंगेजमेंट के अंदर हो, आपको इस सर्वर पे एक्सेस मिल गया यहाँ पे पिवट होस्ट, बट आपको फर्दर पेंटेस्टिंग करनी है, राइट? आपको इस नेटवर्क को भी टेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप पिवट होस्ट के ऊपर चिज़ल सेटअप करोगे, और चिज़ल से आप एक बेसिकली टनल बना लोगे इस तरीके से। ये आपकी इस तरीके से एक टनल बन जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे आपका पिवट होस्ट है बीच में। ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे ही कोई भी ट्रैफिक भेजोगे इस टनल पे, तो वो सारा ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ पिवट होस्ट इस इंटरनल नेटवर्क के अंदर घुस जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से आप इंटरनल नेटवर्क से बातचीत कर सकते हो। तो ये दो सिनेरियो देखने वाले हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने नेटवर्क के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी काली मशीन है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली मैंने एसएसएच किया हुआ है अपने पिवट होस्ट पे। ये जो पिवट होस्ट है इस पे मैंने एसएसएच किया हुआ है। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि हमारे पास एसएसएच एक्सेस नहीं है, बट क्योंकि ये एक लैब एनवायरनमेंट और मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एसएसएच लिया हुआ है इस पे, ताकि आपको स्क्रीन पे जो भी मैं कमांड टाइप करूँ इजीली दिख जाए। बट एक्चुअल में मेरा लिनक्स सर्वर जो पिवट होस्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे मैं कोई भी कमांड डालूंगा तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगी वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एसएसएच लिया। ठीक है। बट एज्यूम यहाँ पे ये एसएसएच नहीं है, रिवर्स शेल है। टेक एन एग्जांपल। ठीक है। फिर हमारा ये डोमेन कंट्रोलर है जो इंटरनल नेटवर्क का पार्ट है, और यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ इसमें। और यहाँ पे इस डोमेन कंट्रोलर पे एक वेबसाइट रन हो रही है। ये आईपी एड्रेस है मेरे डोमेन कंट्रोलर का। और यहाँ पे वेबसाइट सिंपल बोल रही है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट दी सब्सक्राइब बटन। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये जो आईपी एड्रेस है, और अपनी काली मशीन पे चलते हैं, और काली मशीन के वेब ब्राउजर में जाके इस आईपी एड्रेस को इस तरीके से डालूंगा, और आप देखोगे कि ये एक्सेस नहीं कर पा रहा। ठीक है। ये सेम चीज हम टेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, नए टर्मिनल की विंडो खोलते हैं जो कि हमारी काली मशीन की विंडो है, और यहाँ से मैं पिंग करने की कोशिश करूंगा 192.168.10.2 को। 10.2 बेसिकली मेरे डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है, PC10 पे। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे पिंग नहीं कर पा रहा हम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सिनेरियो 2 होगा उसके अंदर हम बेसिकली इस वेब सर्वर को एक्सेस करके देखेंगे, जो कि अभी एक्सेस नहीं हो। बट पहले सिनेरियो 1 देखते हैं। सिनेरियो 1 क्या कहता है? सिनेरियो 1 कहता है कि हमारा ये जो पिवट होस्ट है, मतलब लिनक्स सर्वर है, इस पे एक कोड रन हो रहा है। ठीक है। इस तरीके से 330 से। तो यहाँ पे बेसिकली मैं SS-TUNLP से मैं जितने भी पोर्ट्स लिसन कर रहे हैं इस सर्वर पे वो लिस्ट कर रहा हूँ, और स्पेसिफिकली मैं फाइंड कर रहा हूँ 3306 को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो ये सर्वर है, ये लोकल होस्ट पे इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट करके देख लेते हैं माई सीक्वल क्लाइंट का यूज करके। और यहाँ पे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इस पे जो पोर्ट रन हो रहा है, मतलब 3306। ठीक है। यहाँ पे मैं शो डाटा बेसिस कर देता हूँ,
फॉर अ रेफरेंस जो डाटा तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे डाटाबेस एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे इकोनोमाइजर करके मैंने एक डाटाबेस डाला हुआ है इसके अंदर। ये बेसिकली डिफॉल्ट डाटाबेस नहीं होता, बट एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ताकि मैं आपको वीडियो के एंड में प्रूफ कर सकूं कि हमने पोर्ट फॉरवर्ड किया है, इसलिए मैं यहाँ पे ये मैंने स्पेशल ऐड किया है। बट यहाँ पे बाकी 4 डाटाबेस जो होते हैं ये डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे लिनक्स सर्वर पे जब हम ये कमांड डालते हैं लोकल होस्ट वाली, तो हम डाटाबेस से बातचीत कर पा रहे हैं। बट अगर ये सेम चीज मैं अपने खाली मशीन से करता हूँ, माई सिक्वल डैश एच, और यहाँ पे मैं लोकल होस्ट नहीं डालूंगा। लोकल होस्ट इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि लोकल होस्ट का मतलब है कि मैं अपने ही कंप्यूटर पे एक्सेस करना चाहता हूँ। मतलब अपने कंप्यूटर पे तो मैं एक्सेस नहीं करना चाहता डाटाबेस को, अपने रिमोट सर्वर पे करना चाहता हूँ, तो मैं रिमोट सर्वर का आईपी एड्रेस डालूंगा यहाँ पे 131.133। ये मेरे पिविट होस्ट का आईपी है, एज यू कैन सी इन दी डायग्राम मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। 130 जो है हमारा काली मशीन का आईपी है, और 131 हमारे पिविट होस्ट का आईपी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यूजर डालूंगा रूट, पासवर्ड के लिए एंटर मारूंगा, पासवर्ड मांगेगा, और यहाँ पे आप देखोगे मेरे को एरर आ गया, कैन नॉट एक्सेस और कैन नॉट कनेक्ट टू दी सर्वर ऑन दिस आईपी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले एक बाइनरी, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, एक स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे जो बेसिकली चिजल है। तो इसका लिंक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की, ताकि आप बेसिकली डायरेक्ट वहां पे जा सको और यहाँ से आप डाउनलोड कर सको। और इसमें इस वीडियो के अंदर जितनी भी हम कमांड्स रन करने वाले हैं, वो सारी कमांड्स मेरी गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएंगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डाउनलोड करने वाले हैं, हम बेसिकली यहाँ पे ये वाला डाउनलोड करेंगे जो AMD 64 है, AMD 64 क्लाइंट। अब यहाँ पे एक 32 बिट वाला भी मिलता है, ठीक है, जो कि ये वाला है। अब हम 64 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है हमारा जो टारगेट है वो 64 बिट सिस्टम है, और हमारा जो सोर्स है वो भी 64 बिट सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला डाउनलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना, नीचे वाला जो है ये मेरा काली मशीन है, और ऊपर वाला मेरा पिवट होस्ट है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड फोल्डर में चलता हूँ, और यहाँ पे मेक श्योर कर लेता हूँ कुछ है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इस फाइल को। तो इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगी, और इसको गन जिप का यूज करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपको ये फाइल दिख जाएगी। इस फाइल का नाम थोड़ा बड़ा है, इसका फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, सिंपल चिजल रख देते हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी चिजल नाम की एक फाइल पड़ी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं पहले कुछ टेस्टिंग कर रहा था। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मेरे टारगेट पे कोई फाइल नहीं है। ये वाली फाइल है ना, हमने अपनी काली मशीन पे इंस्टॉल डाउनलोड की है, इस फाइल को हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे भी, सेम ही फाइल को। तो ट्रांसफर करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप एक वेब सर्वर होस्ट कर दो अपनी काली मशीन पे, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे इस कमांड ने बेसिकली पोर्ट 80 पे एक वेब सर्वर होस्ट कर, तो यहाँ से मैं wget का यूज करके इस फाइल को डाउनलोड कर लूंगा, और यहाँ पे मेरी काली मशीन का आईपी जो कि है 131.30, और यहाँ पे एंटर। आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है। तो अब ये जो फाइल है चिजल, ये दोनों जगह एग्जिस्ट करती है, हमारे पिवट होस्ट पे भी और हमारी काली मशीन। अब हम इसको एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे, मतलब इसको परमिशन देंगे कि ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके, chmod+x चिजल। अगर आपने लिनक्स के साथ काम किया तो आपको इस कमांड का आइडिया होगा। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करें, चिजल वाली जो फाइल है इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन दे दो। ये सेम कमांड हम अपनी पिवट होस्ट पे भी डाल देंगे। तो अब क्या करेंगे, हम बेसिकली चिजल सर्वर स्टार्ट करेंगे अपनी काली मशीन पे, ठीक है। और एक बार चिजल सर्वर स्टार्ट हो गया उसके बाद हम अपने पिवट होस्ट पे चिजल क्लाइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले अपनी काली मशीन पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं कमांड डालूंगा चिजल, इस तरीके से डॉट बैकस्लैश से चिजल सर्वर -p 9001 डैश। तो इस कमांड का कहना क्या है कि चिजल फाइल को स्टार्ट करो सर्वर पैरामीटर के साथ, और हमारा सर्वर जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारे 9001 पोर्ट पे, और डैश रिवर्स का फ्लैग यूज करना जरूरी है,
एंटर मारूंगा तो आप देखोगे रिवर्स टनलिंग अनेबल हो गई है और हमारी जो चीजल सर्वर है वो लिसन कर रहा है इस आईपी पे और इस पोर्ट पे। अब हम चलते हैं अपने पिवट होस्ट पे और यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन और कमांड डालूंगा चिजल क्लाइंट। और क्लाइंट के बाद यहाँ पे मेरे को बताना है कि सर्वर किस आईपी पे और पोर्ट पे रन कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी काली मशीन का आईपी एड्रेस जो कि है ये, और पोर्ट कौन सा है 9001, क्योंकि इस पोर्ट पे हमने सर्वर को स्टार्ट किया है। उसके बाद -R, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा जो काली मशीन है उसके किस पोर्ट पे हम रिक्वेस्ट भेजें ताकि हमारी रिक्वेस्ट इस सर्वर के 3306 पे चली जाए। तो यहाँ पे कोई भी पोर्ट हो सकता है, मैं 4444 ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 3306, तो इसका कहने का मतलब क्या है, एक टनल स्टार्ट करो इस सर्वर के साथ जिसके अंदर हमारी जो भी रिक्वेस्ट 4444 पोर्ट पे आएगी इस सर्वर पे, ठीक है, वो यहाँ पे 3306 पे फॉरवर्ड कर दी जाए लिनक्स सर्वर पे, तो पिवट होस्ट सिंपल। अगर मैं एंटर मारूंगा तो आप देखोगे हमारी कनेक्शन इस तरीके से स्टैब्लिश होगी और नीचे आप देखोगे कि प्रॉक्सी टनलिंग स्टार्ट हो गई है। ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर आप अपनी काली मशीन से इस पोर्ट पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो, काली मशीन पे इस पोर्ट पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो, वो आपकी फॉरवर्ड कर दी जाएगी 3306 पे ऑन दिस टनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली एट दिस पॉइंट यहाँ पे आपको इन दोनों विंडोज को ऐसे ही ओपन रहने देना है, यहाँ पे कुछ भी क्लोज नहीं करना है, नहीं आपका टनल कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नई टर्मिनल को खोलता हूँ, राइट। और नया टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ पे मैं ss-tunlp कमांड डालता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको 4444 दिख रहा है। इसका मतलब कि 4444 हमारा ओपन हो चुका है और हमारी चिजल के साथ ओपन हुआ है, ठीक है। तो अगर अब मैं माई सीक्वल क्लाइंट का यूज करके -h127.0.0.1 डैश और पोर्ट कैपिटल पी है यहाँ पे 4444 डैश यू फॉर रूट यूजर डैश बी, तो ये क्या कह रहा है कि माई सीक्वल क्लाइंट को स्टार्ट करो और उसका कनेक्शन बनाओ काली मशीन के इस आईपी एड्रेस पे और इस पोर्ट पे, और जब भी कनेक्शन इस पोर्ट पे आएगा काली मशीन के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली इस सर्वर पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एंटर मारता हूँ, पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे इसने मेरे को एरर दे दिया, TLS का एरर है, तो इसको स्किप करने के लिए हम क्या करते हैं, skip अंडरस्कोर SSL, और यहाँ पे आप देखोगे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जो कि हम स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे थे। तो डाटाबेस करूँ, यहाँ देखोगे एक इकोनॉमाइजर नाम का डाटाबेस जो मैंने डाला हुआ इस सर्वर पे, ठीक है। वो डाटाबेस डिफॉल्ट नहीं होता, ये मैंने फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डाला है। ये 4 डाटाबेस डिफॉल्ट होते हैं, बट यहाँ पे मेन जो मुद्दा था हमारा इस वीडियो का सिनेरियो 1 के अंदर कि हम यहाँ पे इस पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकें अपनी काली मशीन पे, जो कि हमने कर लिया। सेकंड है हमारा सिनेरियो 2 जिसके अंदर हम इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे सेशंस को इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी कंट्रोल सी से बंद कर दूंगा और इसको भी कंट्रोल सी से बंद कर दूंगा। यहाँ पे आपका चिजल सर्वर और चिजल प्रॉक्सी ये सारी बंद हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, हमको इस नेटवर्क को एक्सेस करना है जो कि DC01 है, जो कि हम नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप प्रॉक्सी चेन्स का यूज करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे प्रॉक्सी चेन्स को। तो यहाँ पे अपनी काली मशीन पे nano/etc/proxychains4.conf इसके एंड में जाएंगे और यहाँ पे हम प्रॉक्सी चेन्स को स्टार्ट कर लेंगे इस पोर्ट पे, कोई भी पोर्ट हो सकता है, बट फॉर नाउ हम यहाँ पे SOX5 127.0.0.1 1080 पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सब कुछ हमने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। सेव कर लेते हैं इस फाइल को। अब यहाँ पे हम प्रॉक्सी सर्वर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा होगा इस कमांड के साथ, chisel सर्वर एंड डैश SOX5, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर पोर्ट 9001 डैश रिवर्स, तो यहाँ पे हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, सिंपल। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज हमको क्या करनी है, नेक्स्ट अपने जाना है हमको पिवट होस्ट पे और यहाँ पे हमको कमांड डालनी है chisel क्लाइंट, और उसके बाद मेरे को बताना है कि हमारा
सर्वर किस एड्रेस पे लिसन कर रहा है, वो है हमारी काली मशीन का आईपी, चिजल क्लाइंट 192.168.131.130 और 9001 आर सॉक्स। एंटर। इतना काम होगा, आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया इस तरीके से। और हम क्या करते हैं, नए टर्मिनल विंडो को ओपन करते हैं। इन दोनों को आपको एज इट इज छोड़ देना, इनको टच नहीं करना, ठीक है। नए टर्मिनल विंडो पे हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी चेंज का यूज करेंगे। अब कोई भी कमांड हम रन करेंगे ना, तो प्रॉक्सी चेंज का यूज करने वाले हैं उसके साथ हम। प्रॉक्सी चेंज कर्ल कमांड का यूज करते हैं और अपना जो वेब सर्वर रन कर रहा है 192.168.10.2 पे उसको एक्सेस करते हैं। एंटर मारोगे तो आप देखोगे आपका सारा का सारा मिल गया, जैसे कि यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बता रहा है, ठीक है। और सेम ही तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रॉक्सी चेंज का यूज करके वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ, प्रॉक्सी चेंज फायरफॉक्स, यहाँ पे मेरा फायरफॉक्स ओपन हुआ है प्रॉक्सी चेंज का यूज करके। कॉपी 168.10.2 और यहाँ पे वेब ब्राउजर से दिक्कत आ रही है। अगर आपको वेब ब्राउजर से ऐसी दिक्कत आ रही है जैसी आपको यहाँ पे दिख रही है, तो इसका एक इजी सेटअप है। आप क्या करते हो, आप अपने फायरफॉक्स को ओपन करते हो और यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हो जिसका नाम है फॉक्सी प्रॉक्सी। एक बार आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली, आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना है फॉक्सी प्रॉक्सी फॉर फायरफॉक्स तरीके से। और यहाँ पे आपको ये एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। एक बार आपकी एक्सटेंशन ऐड होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम प्रॉक्सीज पे क्लिक करेंगे और इसको कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइटल दे देंगे प्रॉक्स 5 और समथिंग और 127.0.0.1 1080 सिंपल। और यहाँ पे टाइप देने वाले हैं हम, यहाँ पे हमारी सॉक्स 5 है, सेव। और उसके बाद अब हम ओपन करेंगे नया टैब। और जैसे ही नया टैब ओपन होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सॉक्स 5 को सिलेक्ट करना है। और अब अगर आप वेब सर्वर को एक्सेस करोगे इस तरीके से, तो आप देखोगे आपका वेब सर्वर एक्सेस हो पा रहा है। तो ये थोड़े आपको लिमिटेशंस मिल जाती है कई बार आपको कमांड लाइन से, ठीक है। आप सारे टूल्स का यूज नहीं कर सकते प्रॉक्सी चेंज के साथ, बट आप फॉर एग्जांपल आपको प्रॉक्सी चेंज का यूज करके nmap स्कैन करना है। लाइक nmap अगर आप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल हम पोर्ट को स्कैन करना चाहते हैं 445 को इस आईपी एड्रेस पे 10.2 पे, तो आप इस तरीके से रन कर सकते हो और ये आपको रिजल्ट दे देगा। ये फिल्टर्ड बता रहा है क्योंकि प्रॉक्सी चेंज के अंदर कई बार आपको ये दिक्कत आती है, बट आप इस तरीके से आप अपना ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो का मेन पर्पस था आपको दो सिनेरियो समझाना। पहला कि लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे की जाती है, और सिनेरियो टू जिसके अंदर आप एक इंटरनल नेटवर्क के अंदर कैसे घुस सकते हो, कैसे अपना ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पिवट होस्ट। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।